हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज कोरोना जो कि एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है, जिसके चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो गई है। ऐसे में यदि हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो हमें घरों में ही रहना है, अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है, भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से बचना है। ये सारे सावधानी बरत करके हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस लॉकडाउन की जो परिस्थिति निर्मित हुई है, जिसकी वजह से हम सभी घर पर हैं, इसका बेनिफिट लेते हैं। और आज मैं आप लोगों की प्रोग्रामिंग सी की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने कमेंट करके मुझे पॉइंटर पे वीडियो बनाया सर करके बोले हैं, जिसके लिए आज मैं पॉइंटर टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब शाब्दिक अर्थ समझे, पॉइंट करने वाला। पॉइंटर मतलब पॉइंट करने वाला, ठीक है। पॉइंटर की डेफिनेशन समझने से पहले हम समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या है। मैंने पहले भी क्लास में बताया है कि वेरिएबल्स वह एंटिटी होता है जहां पे हम अपनी डेटा को स्टोर कराते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स का निर्माण कैसे होता है, उसके लिए हमने आइडेंटिफायर रूल पढ़ा है। आइडेंटिफायर का रूल्स क्या कहता है कि वेरिएबल जो के निर्माण करने के लिए जो उसका स्टार्टिंग कैरेक्टर होना चाहिए वो अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। उसके बाद फिर आप कोई और अल्फ़ाबेट या फिर कोई नंबर या फिर अंडरस्कोर सिंबल आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स का निर्माण क्यों करते हैं, तो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स का निर्माण करते हैं। वेरिएबल्स का निर्माण कैसे होगा, तो हमें जिस टाइप का डेटा स्टोर करना है उसका हमें यहाँ पे क्या करना है, टाइप बताना है, डेटा टाइप। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका वेरिएबल नेम, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाएंगे। जैसे int मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया x, ये हो गया हमारे डेटा टाइप और ये हो गया हमारे वेरिएबल का नाम। जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब इस प्रकार से एक वेरिएबल का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी में एक लोकेशन रिजर्व हो जाती है। इस प्रकार से ये एक लोकेशन रिजर्व करेगा वो, ये वेरिएबल्स का नाम हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए हम इस जो अभी x वेरिएबल्स बनाए हैं उस पर कोई वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं, कोई वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं। सपोज int x इज इक्वल 200 हमने x में स्टोर करा दिया। तो जैसे ही हमने ये लाइन लिखा, स्टेटमेंट लिखा, कंप्यूटर की मेमोरी में एक लोकेशन रिजर्व हो जाएगा इस प्रकार से। ये हो गया हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, सॉरी माफ करिए, x रखा है हमने। वेरिएबल्स का नाम क्या हमारा x, उसकी वैल्यू कितनी है 200। ये हो गया आपका वेरिएबल नेम, ये हो गया उसकी वैल्यू, और ये लोकेशन जहां पे मेमोरी में बन रहा है। जहां पे हम एक वेरिएबल्स बनाते हैं, जब भी मेमोरी में कोई लोकेशन रिजर्व करता है तो वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी क्या हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है। एड्रेस आपका हेक्साडेसिमल नंबर में रहता है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ 4567, ये एक एड्रेस इन्होंने, इस एड्रेस पे क्या है, एक नाम का वेरिएबल बना और उनकी वैल्यू कितनी है वहाँ पे 200 वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंटर क्या है। पॉइंटर को मैंने बताया पॉइंट करने वाला। पॉइंटर क्या है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो किसी अन्य वेरिएबल्स के वैल्यू को स्टोर ना करके उनके मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। कैसे देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे x एक वेरिएबल बनाया, तो पॉइंटर क्या करता है, इस टाइप के जो वेरिएबल हमने बनाए हैं उनकी वैल्यू को स्टोर ना करके उनके जो मेमोरी एड्रेस होते हैं, ये मेमोरी एड्रेस होता है, उनको क्या करता है वह स्टोर करने का काम करता है। अब पॉइंटर का निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है। तो पॉइंटर का निर्माण कैसे होता है, वो एक नॉर्मल वेरिएबल की ही तरह बनता है।
बस जब भी हम कोई पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे तो उस पॉइंटर वेरिएबल के सामने एस्टेरिक्स स्टार का सिंबल इस प्रकार से लगा देंगे। ये एस्टेरिक का सिंबल है, ठीक है। अब इसके बाद आप कोई सा भी पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं। अब हमें पॉइंटर वेरिएबल जब भी हम बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब पॉइंटर वेरिएबल बनाया जा रहा है तो उसका टाइप क्या होगा। तो उसका टाइप किस पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस पॉइंटर रिस्टोर कराना चाह रहे हैं। उसी प्रकार का ही हमारा क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल का भी डेटा टाइप हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया x। अब इस x के मेमोरी एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल में हमें क्या करना है, स्टोर कराना है, ठीक है। एक बार मैं पुनः बताता हूँ कि पॉइंटर वेरिएबल करता क्या है। पॉइंटर वेरिएबल एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो किसी अन्य वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर ना करके उसके मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। अब पॉइंटर वेरिएबल का निर्माण कैसे होगा, तो पॉइंटर वेरिएबल का निर्माण एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह होता है। जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल कैसे बनाते हैं, हमने क्या किया, उसका डेटा टाइप बताएंगे, पॉइंटर वेरिएबल का नाम। तो उससे पहले हम सिंटैक्स जान लेते हैं पॉइंटर वेरिएबल का सिंटैक्स क्या होगा। तो पॉइंटर वेरिएबल का सिंटैक्स हो जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल का सिंटैक्स हो जाएगा डेटा टाइप एस्टेरिक सिंबल, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल का नाम। ये हो गया हमारे पॉइंटर बनाने का सिंटैक्स, ठीक है। ये डेटा टाइप एस्टेरिक सिंबल यूज करना है क्योंकि स्पेशल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है और यहाँ पे उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम जिसका नाम आप रखना चाह रहे हैं। पॉइंटर वेरिएबल का नाम आप नॉर्मल वेरिएबल जब बनाते हैं तो जो नियम लागू होता है उसी प्रकार से पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, उसका भी क्या है आपका नियम है। पॉइंटर वेरिएबल का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं और उसके सामने एस्टेरिक का सिंबल होना बहुत ही जरूरी है। अब इसको समझते हैं डेटा टाइप। तो पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, मैंने पहले बताया कि जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस हमें क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कराना है, उसी टाइप का क्या बनाना होगा, हमें पॉइंटर वेरिएबल बनाना होगा। सपोज हमें इस वेरिएबल x का एड्रेस क्या है, किसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो इसके लिए हमें देखना है, अगर हम इसके लिए पॉइंटर वेरिएबल बनाएं तो कैसे बनेगा, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होगा, वो होगा जिस वेरिएबल का एड्रेस का डेटा टाइप होगा वही हमारे पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप होगा। तो हमें यहाँ पे x की क्या करना है, एड्रेस स्टोर कराना है पॉइंटर वेरिएबल में। तो x का टाइप क्या है, इंटीजर। तो पॉइंटर वेरिएबल बनाते समय पॉइंटर वेरिएबल की टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। एस्टेरिक सिंबल, पॉइंटर वेरिएबल का नाम कोई सा भी दे सकते हैं, सपोज मैंने दे दिया ptr। ये हो गया हमारे पॉइंटर वेरिएबल, ये पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप और ये पॉइंटर वेरिएबल का नाम हो गया। x जो कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसके मेमोरी एड्रेस को स्टोर कराने के लिए हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। तो इस वेरिएबल का जो टाइप क्या है, इंटीजर है। तो जो इसके लिए पॉइंटर वेरिएबल बनेगा उसका भी टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इस पर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं पॉइंटर में, एक होता है रिफरेंसिंग और दूसरा होता है डीरेफरेंसिंग। रिफरेंसिंग क्या है ये समझते हैं। तो रिफरेंसिंग जब हम किसी वेरिएबल्स के एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कराते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा रिफरेंसिंग मेथड कहलाता है। दूसरा जो होता है डीरेफरेंसिंग, जब हम किसी वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हैं, या कहा जाए पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम जब किसी अन्य वेरिएबल के वैल्यूज को प्रिंट कराते हैं तो हमारा कहलाता है डीरेफरेंसिंग। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करेगा। देखिए हमने सबसे पहले नॉर्मल वेरिएबल बनाया, उसके बाद उसको स्टोर करने के लिए हमने पॉइंटर वेरिएबल ptr बनाया, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों जब मेमोरी में जब जो दोनों क्रिएट होता है, दोनों वेरिएबल्स क्रिएट होने तो मेमोरी में कोई ना कोई जगह वो क्या करता है, रिजर्व करता है। सपोज सबसे पहले बना है हमारा नॉर्मल वेरिएबल बना है जिसका नाम है x, इसकी वैल्यू क्या है 200, इसका एड्रेस क्या है 4567, मैंने बता चुका हूँ। ये हो जाएगा वेरिएबल का नाम, ये है इसकी वैल्यू और ये है इसका एड्रेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंटर ये क्या है, हमने एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया है, जब भी मेमोरी में जाएगा इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वो लोकेशन रिजर्व करता है। चूंकि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है, तो जब पॉइंटर हम बनाएंगे तो पॉइंटर वेरिएबल
रिजर्व करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे नॉर्मल वेरिएबल ने किया, ठीक उसी प्रकार ये भी क्या करता है, एक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, हमने एक वेरिएबल बना है x का, जिसमें हमने स्टोर करा है 200। अब हम इसके लिए क्या बना रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं। अभी मैंने बनाया पॉइंटर वेरिएबल ptr, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये वेरिएबल बनाया, इस प्रकार से उन्होंने मेमोरी में लोकेशन रिजर्व किया, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे तो वो भी क्या करता है, नॉर्मल वेरिएबल की तरह मेमोरी में एक लोकेशन रिजर्व करता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, यहाँ पे इसका नाम है ptr। ये आपका क्या है, पॉइंटर वेरिएबल नेम है, पॉइंटर वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ptr में स्टोर क्या होगा, यहाँ ptr में स्टोर होगा क्या, अन्य वेरिएबल का एड्रेस। तो अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिफरेंसिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिफरेंसिंग करेंगे। रिफरेंसिंग कैसे करेंगे, देखिए इस पॉइंटर वेरिएबल ptr में हम ये जो हमने पहले नॉर्मल वेरिएबल बनाया है x, उसका एड्रेस स्टोर कराते हैं। उसके लिए हमें लिखना होगा सबसे पहले पॉइंटर वेरिएबल का नाम, इक्वल साइन, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम जिसका एड्रेस हमें स्टोर कराना है। अब इस x का एड्रेस स्टोर कराना है तो यहाँ पे हम लगा देंगे एड्रेस ऑफ मेथड। इस प्रकार से ये हो गया हमारा रिफरेंसिंग मेथड। मतलब ये x जो कि एक वेरिएबल था, है ना, उसका एड्रेस कहाँ पे फिर स्टोर हो रहा है, कौन रख रहा है, पॉइंटर वेरिएबल ptr, ठीक है। तो ptr में जो स्टोर हो रहा है वो क्या है, x का एड्रेस हो रहा है, x की वैल्यू नहीं हो रहा है, कौन हो रहा है, x का एड्रेस हो रहा है। तो ptr की वैल्यू क्या होगा आपका, x का एड्रेस हो जाएगा। ptr की ये ptr का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू स्टोर कराना है, तो ptr का जो वैल्यू होगा वो क्या है आपका, x का एड्रेस। तो x का एड्रेस क्या है, x का एड्रेस है 4567, ठीक है। ये आपका हो गया वेरिएबल नेम और ये पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू जो कि x का एड्रेस है। और चूंकि ये मेमोरी में बना है, कहीं पे स्टोर है, कहीं पे लोकेशन रिजर्व कर रहा है, तो उनका भी स्वयं का कुछ एड्रेस होगा। सपोज यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3567, ये इसका एड्रेस है, ये, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है कि पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर न करके क्या करता है, उसके एड्रेस को स्टोर करता है। समझ आया। अब कुछ और चीज हम इसमें थोड़ा एडिशनल जानने का प्रयास करते हैं और हम इसमें जानते हैं, ठीक है। अब हम पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस x की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, x के एड्रेस को प्रिंट करा सकते हैं। इसको हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे।